जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहाँ ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना महंगी गाड़ियाँ और ना ही मेट्रो। जब लोग खुशी के पल को तस्वीरों में नहीं, अपनी यादों में कैद करते थे। बदन पर भले ही फटे कपड़े हों, लेकिन सस्ते विदेशी कपड़े खरीद कर अपनी संस्कृति को झुकने नहीं देते थे। जेब भले ही खाली हो, लेकिन आत्म सम्मान की रक्षा के लिए भूखे पेट रहने से भी नहीं कतराते थे। उस दौर में हर इंसान के चेहरे पर एक सादगी होती थी। हर गली से मिट्टी की खुशबू आती थी और हर घर में चूल्हे की रोटियां और गम छिपाते चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट मिलती थी। ये था आज से ठीक 100 साल पहले का वक्त, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे क्रांतिकारी करोड़ों देशवासियों की आगेवानी कर रहे थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से अंग्रेज बौखलाए हुए थे, जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे, लेकिन हर भारतीय मन में बस एक ही ख्वाहिश लिए था, आजादी। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं, ये कहानी है उन करोड़ों देशवासियों की जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संघर्ष कर रहे थे। किसानों की फसल पर अंग्रेजों का भारी लगान, बाजार में विदेशी सामानों की पकड़, हर कदम पर संघर्ष कर रहे छिले हुए पांव और आंखों में स्वतंत्रता संग्राम में अपनों को खोने के आंसू। लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद आंखों में स्वतंत्रता की उम्मीद। मगर कैसा था आज से 100 साल पुराना भारत? उस दौर में भारतवासियों का रहन सहन, काम धंधा, कमाई और जीवन कैसा था, जानेंगे इस रोचक वीडियो में। साथ ही देखेंगे ब्रिटेन के राजा एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे की दुर्लभ वीडियो के माध्यम से बंबई, पूना, बड़ौदा, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहर। लेकिन उसके पहले हर भारतीय से हमारी यह गुजारिश है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आज से 100 साल पहले भारत की आबादी करीब 30 करोड़ थी, लेकिन इतने बड़े देश में भी आम लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। गांव में ज्यादातर लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, जहां छतें टपकती थीं और दीवारें धूप सावन से झुलसी होती थी। बिजली एक शहरों की चीज मानी जाती थी, जहां आम लोगों को तो नहीं, लेकिन शाही राजघरानों और ब्रिटिशर्स के दफ्तरों में लाइट और पंखों की सुविधा थी। जबकि गांव में तो सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता था। लोग ढिबरी या लालटेन की रोशनी में खाना खाते, अपने बच्चों को पढ़ाते या फिर दादी नानी पुराने किस्से सुनाती। सदियों से कृषि प्रधान देश रहे भारत की करीब 70% आबादी किसान थी, लेकिन इन किसानों का हाल बेहाल था। अंग्रेज सरकार लगान के नाम पर उनकी मेहनत की कमाई छीन लेती थी। जिन खेतों से अनाज उगाया जाता था, वहां किसान खुद भूखे सोते थे। ब्रिटिशर्स से मिले जमींदार किसानों को पैसे की लालच देकर भारी ब्याज वसूलते थे, और तो और गांव में ना तो सही सिंचाई थी, ना ही उन्नत बीज। लेकिन फिर भी किसान जमीन से जैसे जुड़ा हुआ पुराना रिश्ता निभा रहे थे। शहरों की बात करें तो कोलकाता, बंबई और मद्रास जैसे शहर धीरे धीरे अंग्रेजों के केंद्र बनते जा रहे थे। यहाँ ट्रामें चलती थीं। अंग्रेज अफसर घुड़सवार बग्गियों में बैठकर शहर में घुमा करते थे और ऊंची कोठियों में गोरे बाबू साहबों का रौब देखने लायक होता था। वहीं इन बड़े शहरों में भारतीय मजदूर दिन भर पसीना बहाकर कुछ पैसे कमाते थे, जो ज्यादातर अपने गांव भेज देते थे। काम धंधे भी अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। भारत में कच्चा माल तैयार होता था और उसे इंग्लैंड भेजकर वहां फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता था, जो फिर भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता था। इससे एक आम भारतीयों का रोजगार तो छिन ही गया, साथ ही स्वदेशी की भावना को भी कुचला जा रहा था, जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भलीभांति समझ चुके थे। हजारों लोगों का नेतृत्व करते हुए महान क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई को रफ्तार देना शुरू कर दिया। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी, जिसका मकसद था अंग्रेजी अफसरों के लिए क्लर्क तैयार करना। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाना एक बड़ी बात थी, क्योंकि समाज के ज्यादातर हिस्से तक शिक्षा की पहुंच ही नहीं हो पाई थी।
लड़कियों के लिए पढ़ाई तो सिर्फ एक सपना ही थी। हालांकि कुछ जागरूक परिवारों ने हिम्मत दिखाई थी, लेकिन समाज में ऐसे लोगों को विदेशी रंग में रंगा हुआ माना जाता था। औरतों की जिंदगी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के लिए सामाजिक बहिष्कार, ये सब उस दौर की कड़वी सच्चाइयां थी। लेकिन इसी वक्त कुछ साहसी महिलाएं भी सामने आईं जो देशभक्ति में पुरुषों से पीछे नहीं थीं, जैसे कि दुर्गा भाभी, मातंगनी हाजरा, अरुणा आसफ अली जैसी नारियां देश की आवाज बन रही थीं। अब बात करते हैं उस वक्त के पहनावे की। तो तब न ब्रांड के कपड़े होते थे, न डिजाइनर फैशन। मर्द खाकी के धोती कुर्ते या पजामा पहनते थे और महिलाएं सादे सूती साड़ियां। बहुत कम लोग जूते पहनते थे, ज्यादातर लोग नंगे पांव ही चलते थे और ये नंगे पांव ही क्रांति की राह पर चल पड़े थे। वही खान पान के मामले में बर्गर, पिज्जा, पास्ता जैसे विदेशी व्यंजनों का तो किसी ने नाम तक नहीं सुना था, बल्कि उस समय का खाना आज से ज्यादा शुद्ध और देसी था। लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। देसी घी, चने, दाल, बाजरे की रोटी और गुड़, यही आम लोगों की थाली होती थी। मिठाइयां खास मौके पर बनती थीं और हर त्योहार का रंग मिट्टी से, मन से और अपनों से भरा होता था। घर के नौजवान सालों तक परिवार से दूर शहर में रहकर कुछ चार पैसे कमाते थे, जिनसे बातचीत सिर्फ चिट्ठियों के जरिए ही हो पाती थी। लोग हफ्तों और महीनों तक चिट्ठियों का इंतजार करते थे। रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन था और वो भी हर घर में नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग खुश रहते थे, क्योंकि तब रिश्ते नेटवर्क से नहीं, स्नेह और भरोसे से चलते थे। लेकिन इस सादगी और संघर्ष भरी जिंदगी में भी एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। साल था 1919, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से आंदोलन कर रहे निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश जनरल डायर ने अचानक गोलियां चलवा दी, जिसमें 1500 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी अंग्रेजों की हैवानियत का शिकार बन गए। कुछ परिवारों को उनके प्रियजनों की लाशों तक नहीं मिली, कुछ लाशों को गिद्ध खा गए, कुछ को नदी में बहा दिया गया, कुछ का अंतिम संस्कार ऐसे ही करना पड़ा। इस दर्दनाक हादसे के बाद देश भर में आजादी की लड़ाई ने आग पकड़ ली। महात्मा गांधी ने इस बर्बरता के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा, अंग्रेज सरकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे, ना ही उनकी नौकरी करेंगे, ना उनके स्कूल में पढ़ेंगे, ना उनकी अदालतों में जाएंगे और ना ही उनका सामान खरीदेंगे। देखते ही देखते इस अहिंसक आंदोलन की आग पूरे देश भर में फैल गई। करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, हजारों तक विदेश कपड़े जलाए गए, ब्रिटिश दफ्तर खाली हो गए, कॉलेज की बेंचों पर छात्र नहीं सिर्फ धूल मिट्टी जमने लगी और भारतीयों से लुटे हुए ब्रिटिशर्स के शाही खजाने खाली होने लगे। इसी असहयोग आंदोलन की तपिश से अंग्रेज बुरी तरह से घबराए हुए थे और इसी बेचैनी में उन्होंने 1921 में भारत भेजा प्रिंस ऑफ वेल्स कहे जाने वाले एडवर्ड अष्टम को, जो आगे चलकर ब्रिटेन के महाराज बनने वाले थे। चलिए उनकी इस यात्रा की कुछ दुर्लभ क्लिप्स देखते हैं, जिसके बाद हम इससे जुड़े एक ऐसे रहस्यमय काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे अंग्रेजों ने भारत के इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की थी। आज भी इसका जिक्र कहीं ना कहीं होता है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 1921 के अंत में एडवर्ड अष्टम का शाही जहाज मुंबई के तट पर पहुंचा और एक छोटी सी नाव में उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया लाया गया, जिसके बाद ब्रिटिश नेवल और इंडियन इन्फेंट्री ने सलामी देकर एडवर्ड का स्वागत किया। फिर बंबई के एक समारोह में राजकुमार एडवर्ड ने अपने पिता यानी ब्रिटेन के महाराज की तरफ से भेजा गया संदेश पढ़ा। उस वक्त वहां तालियां तो बजी, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी भारतीय मौजूद थे वो सभी अंग्रेजों के करीबी थे। इस सभा के बाद राजकुमार एडवर्ड को उनकी शाही सवारी में बिठाकर बंबई से मालाबार पॉइंट में मौजूद गवर्नर हाउस ले जाया गया। इस दुर्लभ फुटेज में आप बंबई की झलक देख सकते हैं। एक तरफ कुछ भारतीय इस रोड शो का हिस्सा बने थे, वहीं दूसरी तरफ देश भर में इस यात्रा के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ उठी थी, जिसके बाद देश के कई राजा राजवाड़े प्रिंस एडवर्ड अष्टम से मिलने गवर्नर हाउस पहुंचे। अब एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ देश की कुछ रियासतें इस ब्रिटिश का स्वागत क्यों कर रही थी। इसके पीछे छिपी है वो काली सच्चाई जिसे हर भारतीय से छिपाने की कोशिश की गई। दरअसल एडवर्ड के इस भारत दौरे का मकसद था देशवासी
वासियों को दिखाना ब्रिटिश राज कितना पावरफुल है। इसलिए देश भर में अंग्रेजों के साथी राजाओं को प्रिंस से मिलने और उनके लिए किसी प्रोग्राम का आयोजन करने का न्योता दिया गया। अब उस दौर में कई रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार के अधीन तो थे ही, साथ ही वो इस भ्रम में जी रहे थे कि अगर वो अंग्रेजों की मेहमान नवाजी करते रहेंगे तो उन्हें शायद विशेष दर्जा मिलेगा। जैसे कि पूना में एडवर्ड ने मराठा वॉर मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन यानी नींव रखी। इस तरह राज बड़ौदा, महाराज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और कई दूसरी रियासतों के शासक एडवर्ड के स्वागत में पगड़ी पहनकर शाही ठाट में शामिल हुए। उनके लिए ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट था जहां दिखावे की मुस्कान और वफादारी के बयान अंग्रेजों को खुश करने के लिए दिए जाते थे। लेकिन देश की जनता सब देख रही थी और देखते ही देखते राजकुमार एडवर्ड की ये भारत यात्रा उल्टी पड़ गई। जैसे ही एडवर्ड का जहाज बंबई के बंदरगाह पहुंचा, पूरा शहर काले झंडों से भर गया। जनता ने उनके स्वागत में फूल नहीं, काले झंडे और नारे दिए, एडवर्ड गो बैक, एडवर्ड भारत छोड़ो। धीरे धीरे एडवर्ड का ये दौरा बंबई, पूना, बड़ौदा, जोधपुर और बीकानेर तक पहुंचा और हर जगह जनता में गुस्सा, विद्रोह और विरोध की आग दिखी। जगह जगह झड़पें हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन भारतीयों के हौसले को कोई हिला न सका। अब देश भर में आंदोलन तेज हो रहे थे, लेकिन क्लिप्स ली जा रही थी सिर्फ उस वक्त जब ब्रिटिशर्स हालातों को काबू करके राजकुमार एडवर्ड्स को किसी सुरक्षित मैदान वाली सभा में ले जाते। भारतीय सैनिकों से उनके हाथ मिलाने के दृश्य रिकॉर्ड किए गए। ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी टोपी हवा में उठाकर सम्मान दिया। राजकुमार ने ब्रिटिश सेना की सबसे लड़ाकू 7वीं राजपूत रेजिमेंट की यूनिफॉर्म का नया रंग चुना। उधर बरोड़ा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने खुद सुरक्षा का ब्यौरा किया और भव्य स्वागत करके मोती बाग में खाने का बंदोबस्त किया। फिर राजकुमार एडवर्ड उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के महाराज के भव्य पैलेस और तालाब देखे। फिर अजमेर की बरादरी को अपनी आंखों से निहारा। फिर राजपुताना घराने के महाराजाओं ने राजकुमार एडवर्ड का स्वागत किया। आगे वो जोधपुर के रतनदा पैलेस गए, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान के कई इलाकों में भ्रमण किया। रीति रिवाजों से होने वाली शादी देखी, ऊंट देखे, बाजार देखे, लोग देखे, लेकिन असहयोग आंदोलन से जुड़े करोड़ों देशवासियों ने इन्हें कोई रुख नहीं दिया। कुल मिलाकर एडवर्ड का भारत दौरा दिखने में भले ही भव्य रहा हो, लेकिन उसकी असली तस्वीर यानी जनता का आक्रोश और राजाओं की चुप्पी भारत के बदलते भविष्य की गवाही दे रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारे भारत के महान इतिहास और स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों पर गर्व है, तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आपको वाकई में टाइम ट्रेवल जैसा अनुभव कराया हो, जिसमें आपने भारत की इन पुरानी यादों को दिल से जिया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद।